चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स बताया था, जिसमें क्या था, डायगोनल, उसके बाद स्केलर, उसके बाद आइडेंटिटी, उसके बाद ट्रायंगुलर। इसको एक बार जल्दी से और समझेंगे क्या होता है। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला क्या बताए थे, डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बताए हैं, पहला तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा जहाँ m बराबर n होगा। डायगोनल मैट्रिक्स होने के पहला कंडीशन है कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। मतलब इसका कहने का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट के छुड़ा करके सब एलिमेंट जीरो हो जाना चाहिए। ये तीनों में सेम रहेगा, डायगोनल में भी, स्केलर में भी, आइडेंटिटी में भी। पहला कंडीशन सब में सेम रहेगा कि डायगोनल एलिमेंट के छुड़ा के सब एलिमेंट जीरो। लेकिन दूसरा कंडीशन इसको अलग बनाता है, इसको अलग करता है कि डायगोनल ही है। दूसरा कंडीशन में क्या है कि द वैल्यू ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। कहने का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट तो पता चलेगा कि डायगोनल एलिमेंट सिर्फ होगा, इसके अलावा सब एलिमेंट जीरो होगा। लेकिन डायगोनल एलिमेंट में क्या सब वैल्यू सेम होगा? नहीं। लिखे हैं कि जो भी डायगोनल, द वैल्यू ऑफ डायगोनल एलिमेंट आर सेम की जगह डिफरेंट होना चाहिए। आर सेम और नॉट, ये लिखना होगा। मतलब उसका डायगोनल वैल्यू का मान चाहे सेम सब जगह दिखे और चाहे अलग अलग दिखे, डायगोनल एलिमेंट का मान हर जगह अलग अलग, खाली डायगोनल झलकना चाहिए बस। ठीक है, डायगोनल में वैल्यू चेंज भी करते रहे, डायगोनल में वैल्यू सेम भी जाते रहे, सब डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा। एग्जाम्पल, 2 गुने 2 लेते हैं मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए 8 0 0 7, डायगोनल के छोड़ा कर सब एलिमेंट जीरो है। देखिए, लेकिन डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। देखिए 8 7, ठीक है, 8 7 हो सकता है। नहीं तो मन है तो यहाँ पे 8 8 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैच करवा दिए। नहीं मन है तो यहाँ पे 10 भी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब खाली ई जनाना चाहिए, डायगोनल में खाली जनाना चाहिए और डायगोनल का मान कुछ भी हो। ठीक है, उतारिए आप लोग, आगे चलते हैं। देखिए, दूसरा में बताया था क्या, स्केलर, SCALAR, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या हम बताए हैं, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी फिर m बराबर n। पहला कंडीशन सब में सेम रहेगा, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट, इसको छोड़ना है डायगोनल एलिमेंट के छोड़ करके, डायगोनल एलिमेंट। मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो। ये तो हर जगह सेम चल रहा है। दूसरा, द वैल्यू ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर
सेम सेम कहने का मतलब है कि जो डायगोनल एलिमेंट में होना चाहिए, इसके पहले स्केलर अथी इसके पहले डायगोनल बताए थे, उसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन इसमें सेम होना चाहिए, हर हाल में सेम होना चाहिए। अब वैल्यू कितना होना चाहिए, वैल्यू अपने मन से जो भी रख दीजिए, लेकिन जो एक बार रखिएगा हर जगह वही जनाना चाहिए। 5 रखिए तो डायगोनल में हर जगह 5, 10 रखिए तो हर बार 10, 12 हर जगह 12, मतलब जो भी रखना चाहिए, जो भी एक बार वैल्यू स्टार्ट हो गया वो हर जगह जनाना चाहिए। इसमें कंपलसरी है सेम होना। देखिए इसका एग्जाम्पल, अगर 2 × 2 मैट्रिक्स लिए हैं, अगर हम वैल्यू 5 शुरू कर दिए तो डायगोनल एलिमेंट्स हर जगह 5 जनाना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 8 दे दिए तो यहाँ पर भी हमको 8 देना पड़ेगा, मतलब मैच करवाना पड़ेगा और सेम। नोट कीजिए इसको, पॉज करके वीडियो नोट कीजिए। चलिए तीसरा, तीसरा में बताए थे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स उसी का टाइप्स है, तो यहाँ पर भी रो और कॉलम सेम रहेगा, m बराबर n रहेगा। पहला कंडीशन वो है सब एलिमेंट जीरो, किसको छोड़ के, डायगोनल को। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। ये हर जगह तीनों में सेम बता रहे हैं, हर जगह डायगोनल के छोड़ा के सब एलिमेंट सेम होना चाहिए, चाहे वो स्केलर रहे, आइडेंटिटी रहे, चाहे क्या बताए थे, एक बताए थे डायगोनल, सब जगह सेम रहेगा। दूसरा इसमें क्या रहना चाहिए, द वैल्यूज ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। पेज लगा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट स्केलर में क्या होता था कि जो भी वैल्यू रखना है सेम रखना है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो उसको सेम कर देना, लेकिन हर हाल में यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को एक रखना पड़ेगा, एक। हर हाल में डायगोनल में हर जगह एक जन आएगा, इसके अलावा दूसरा नहीं। जैसे एग्जाम्पल में 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एक झलकना चाहिए, एक। अगर यह हम 3 × 3 का लेते हैं, यहाँ पे हर जगह एक झलकना चाहिए, ठीक है, हर जगह एक झलकना चाहिए। देखिए डायगोनल में यह है आइडेंटिटी। समझ में आ गया, नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि हम जितना बताए हैं सभी लोगों को दिमाग में अट गया होगा। अगर अब भी किसी को डाउट है तो वीडियो को 2 बार 4 बार पीछे करके देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। इतना तोड़ के कोई नहीं बताने वाला है। जीरो लेवल से हीरो लेवल आप लोग को कर देंगे। देखिए अब लागू हो गया, इसमें टाइप्स ऑफ क्या हो गया, जितना भी मैट्रिक्स का टाइप था, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप था, सब बता दिए। अब क्या चलते हैं, अब देखिए इसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स में
इक्वालिटी, दूसरा एडिशन, तीसरा में सब्सट्रैक्शन, चौथा में मल्टीप्लिकेशन, इतना टॉपिक पर हम काम करेंगे। ठीक, उसके बाद ये वीडियो आज के लिए इतना ही रहेगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, सब में मैट्रिक्स लगा दीजिए। इक्वालिटी मैट्रिक्स में ही इक्वालिटी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब है कि अगर दो गो मैट्रिक्स के हम इक्वल कर देते हैं, दो गो मैट्रिक्स अब इसमें इक्वल करना सीखेंगे इक्वालिटी में। एडिशन में दो गो मैट्रिक्स से जोड़ना सीखेंगे, दो गो मैट्रिक्स को घटाना सीखेंगे, दो मैट्रिक्स को गुना करना सीखेंगे। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए, ये चारों क्रिया तब होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों का ये जो है दो मैट्रिक्स लेंगे तो दोनों का ऑर्डर मैच कर जाना चाहिए, तभी संभव है। अब सर क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। या स्क्वायर रहे तैयो ठीक, स्क्वायर नहीं भी रहे तैयो ठीक। मतलब कि जो भी हम मैट्रिक्स ले लिए, जो भी मैट्रिक्स हम लेंगे और उसको इक्वल करेंगे, तो दो मैट्रिक्स चाहिए ना इक्वल करने के लिए, दो मैट्रिक्स यहाँ यहाँ, तो इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, चाहे ऑर्डर किसी रूप में रहे। ठीक है, इसका भी ऑर्डर सेम, इसका भी ऑर्डर सेम। उसी तरह एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में अगर ऑर्डर, दोनों मैट्रिक का ऑर्डर अगर मैच नहीं किया, ये क्रिया हम नहीं कर सकते। ये चारों में किसी को हम नहीं कर सकते। अगर दो मैट्रिक्स मिल गया, दोनों मैट्रिक्स अलग अलग ऑर्डर का मिल गया, कहानी खत्म, इसको हम नहीं कर सकते सोल्व। अब कहने का क्या मतलब है, देखिए इक्वालिटी में देखिए ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। ठीक है, ये है अभी, ये इक्वल तभी होगा जब इसका जो होगा, देखिए मान लेते हैं इसका 1/2 है ऑर्डर, तो इसका भी 1/2 होना चाहिए हर हाल में, तब इक्वल हो कर सकते हैं। हर हाल में इसका ऑर्डर सेम टू सेम, इसका ऑर्डर मैच कर जाना चाहिए। उसी तरह एडिशन करेंगे तो मान लिया इसका ऑर्डर 1/2 है, तब ही जुटेगा जब इसका ऑर्डर भी 1/2 रहेगा। मतलब यहाँ पे ऑर्डर एकदम सेम रहना चाहिए, चाहे इक्वालिटी करें, एडिशन करें, चाहे सब्सट्रैक्शन करें। ठीक है, चाहे इक्वालिटी करें या जोड़ें, चाहे घटाएं, ऑर्डर जब तक सेम नहीं रहेगा जब तक हम नहीं कर सकते इसको। ठीक है, जब तक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात आप लोग को बताना भूल गया, मल्टीप्लिकेशन में इसमें कुछ विशेष गुण चलता है। ठीक है, इसमें कुछ विशेष गुण चलेगा। इसमें ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, आप लोग को बताना भूल गए। ये तीनों में ऑर्डर सेम होना चाहिए, तीनों में ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब गड़बड़ाना नहीं चाहिए। जितना गुण जितना लिखे उतना गुण इतना ऑर्डर रहना चाहिए, तभी संभव है तीनों। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा हम बताएंगे, इसमें कोई जरूरी नहीं कि ऑर्डर सेम रहे। ऑर्डर किस रूप में रहेगा ये हम बताएंगे, जब ये पढ़ाएंगे तब बताएंगे आगे तीनों करके। इसमें कोई जरूरी नहीं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए, तो जब ये पढ़ाएंगे तब बता देंगे। एक हम शुरू करते हैं चारों को। देखिए पहला देंगे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो वो मैट्रिक्स को इक्वल करेंगे,
पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, स्टार मार्क लिख लीजिए, द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्सेस, टू मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स आर सेम। बहुत जरूरी सूचना है एक तरह से, ये हम तभी इक्वालिटी कर सकते हैं, तभी संभव है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल तभी कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम रहे। द ऑर्डर ऑफ लिख दिया, देखिए, द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स आर सेम। ऑर्डर गड़बड़ाना चाहिए, अगर यहाँ पे m गुने n है तो वहाँ पे m गुने n रहना चाहिए, एकदम सेम टू सेम मैच कर जाना चाहिए ऑर्डर। जब तक मैच नहीं करेगा जब हम इक्वल नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए, मान लिया जाए कि पहला मैट्रिक्स हम ऐसे ले लिए 2 4 6 5, ये कितना का है, 2 गुने 2 का। इसका मतलब क्या है कि अगला मैट्रिक्स भी हमको 2 गुने 2 ऑर्डर का चाहिए, जरूरी इक्वल होने के लिए। x 4 6 22, देखिए ये दो मैट्रिक्स का उदाहरण दे दिए। ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल हम तभी करेंगे जब यहाँ ऑर्डर मैच कर जाना चाहिए, हर हाल में सेम होना चाहिए, नहीं तो ये संभव नहीं है। या अगर यहाँ पे 2 गुने 2 है तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स 2 गुने 2 ही होगा, हर हाल में यहाँ ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर इक्वालिटी करेंगे तब ऑर्डर एकदम सेम रहना चाहिए, हर हाल में ऑर्डर सेम रहना चाहिए। अगर बराबर का चिन्ह दे दिए, दो मैट्रिक्स के बीच में बराबर का चिन्ह दे दिया, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वहीं से कहानी खत्म, उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। इसी में बोलेगा x और y का मान निकालिए, इसी में बोलेगा x और y का मान निकालिए, कितना होगा x और y का। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखेंगे इसका पहला एलिमेंट उसके पहला एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए, इसका दूसरा एलिमेंट उसका दूसरा एलिमेंट से, इसका नीचे वाला यहाँ पहला से, इसका दूसरा से, मतलब जैसे जैसे यहाँ पे है वैसे वैसे वहाँ पर भी उससे मैच कर देना। तो देखिए x का मान निकाले का रहा है, तो x का मान कितना हो जाएगा, देखिए x का मान शुरू में यानी इससे टैली कर जाएगा 2, y का मान लास्ट में है, तो लास्ट में है 5 आंसर, ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ पे रहेगा सेम टू सेम वही का वैल्यू का इक्वल हो जाएगा। x है तो इसके जगह पर 2 था, इसके इक्वल हो जाएगा, y के जगह पर 5 है, देखिए इसी तरह इक्वालिटी का सवाल बनेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेंगे, देखिए यहाँ पर ले लेंगे 2x + 1, यहाँ ले लेंगे 5, यहाँ पे ले लेंगे 2 और यहाँ पे ले लेंगे क्या चीज़ 6। पहला मैट्रिक्स हो गया 2 गुने 2 का, इक्वल कर रहे हैं तो आप लोग को बताएं कि वैसा मैट्रिक्स आना चाहिए जो 2 गुने 2 ऑर्डर का सेम रहना चाहिए। देख लेंगे यहाँ पे क्या रहना चाहिए 0, ठीक, यहाँ पे y + 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। देखिए यहाँ पे भी सेम ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर मैच कर गया, इसको सोल्व हम कर सकते हैं। यहाँ पे x और y का मान पूछेगा कि x का मान बताइए या y का मान बताइए, ऐसे करके कुछ भी पूछते हैं, तरीका सीख गया आप लोग समझ जाइए। देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है 0 है, इसको इक्वल कर देंगे 2x + 1 = 0, पहला तो ये हो गया। y कहाँ दिख रहा है, देखिए y + 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है 5। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर -1/2 और यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा 4, निकल गया। अब आ गया लगभग इक्वलिटी करना। अब यहाँ सिर्फ तरीका समझेंगे शॉर्टकट में,
जब इसका एग्जाम्पल कराएंगे, इसका बुक से जब क्वेश्चन कराएंगे तब वहाँ पे एक से एक क्वेश्चन करने को मिलेगा। अभी एक तरीका समझ लीजिए कि इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स टू कम्प्लेक्स नंबर बोला, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स बराबर कब हो सकता है, जब उसका पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए। और किस तरह यूनिट लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले लेंगे, जहाँ जहाँ है बाई का, देखिए बाई का मान निकालना, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे, मतलब जहाँ पे है सेम टू सेम वहीं पे जाके खोजना है, उसको इक्वल कर देंगे। ये कब संभव है, जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, चलिए तरीका सीख गए, आगे चलते हैं। देखिए दूसरा में क्या बताया था, एडिशन, एडिशंस ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशंस ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशंस ऑफ टू मैट्रिक्स। इसमें क्या कंडीशन रहेगा, the order is same of both matrix, the order is same of both matrix, तभी संभव है, जोड़ में भी अगर जोड़ेंगे तभी ये संभव है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी संभव है जो। देखिए एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि 2 गुना 2 का एक मैट्रिक्स लिए और जोड़ने का चिन्ह दे दिए, एक और मैट्रिक्स दिए, इसको भी हर हाल में 2 गुना 2 होना ही चाहिए। इसको ले लिए 1 0 माइनस 1 का 5, इसको ले लिए 6 7 8 9। अब जो तीसरा मैट्रिक्स आएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 मैट्रिक्स सबसे पहले तो जोड़ना सीखेंगे। 2 मैट्रिक्स कब जुड़ सकेगा, जब उसका ऑर्डर सेम रहेगा। ठीक है, जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तो जोड़ कर जो नया मैट्रिक्स बनेगा, जोड़ने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर सेम रहेगा। अगर हम दोनों को देखिए 2 गुने 2 है, यहाँ भी 2 गुने 2 हर हाल में रहना ही चाहिए। ये दोनों को जोड़ने से जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी वही ऑर्डर होगा जो ये दोनों का है, वही ऑर्डर होगा। देखिए यही ऑर्डर होगा। कोई पूछ देगा कि बताइए कि 2 को हम मैट्रिक्स दे दिए, दोनों का ऑर्डर है 3 गुना 4, दोनों का मतलब ऑर्डर है 3 गुना 4, तो जोड़ने पर जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना रहेगा, उसका ऑर्डर भी सेम रहेगा 3 गुना 4 सेम। जहाँ जहाँ ये ऑर्डर झलक रहा है, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर वही रहेगा। अब जोड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 6, यानी 1 + 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यानी 0 + 7, यहाँ पे -1 और 8, -1 और 8, यहाँ पे 5 है 9। ठीक, यहाँ पे जो नया आ जाएगा क्या चीज़, 2 गुने 2 का 6 1 क्या 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 5 14। यही आंसर हो गया। मतलब जोड़ में जैसे इक्वालिटी में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करते थे, उसी तरह इसमें भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ देंगे, और जोड़ देने से जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर वही रहेगा जो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर था। उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे, मोटा मोटी सीख जाइए। एक एग्जाम्पल और देते हैं, 2 एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। एक एग्जाम्पल और,
अभी सिर्फ इसको समझना है कि एडिशन क्या होता है, कैसे चलता है। कि जब चैप्टर कराएंगे तो एक एक सवाल वहाँ देखने को मिलेगा, एक से एक सवाल। देखिए एग्जाम्पल, अबरी ले लिए 3 × 3 मैट्रिक्स ले लिए, यहाँ पे हर एलिमेंट को एक रख दिए, जोड़, यहाँ पे क्या किए, 0 रख दिए। ठीक, जोड़ने पर एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। पहले हमको जोड़ना है, तो जोड़ने से पहले हम ध्यान देंगे कि दोनों का ऑर्डर मैच कर रहा है कि नहीं। देखेंगे हाँ 3 × 3 3 × 3 ऑर्डर मैच कर गया। इसका भी जोड़ने से जो नया मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर कितना आएगा, 3 × 3। अब कंडीशन फॉलो कर रहा है कि ऑर्डर सेम हो गया, दोनों को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हर जगह इसमें 0 है, हर जगह इसमें 1 है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट E1 जुड़ेगा E0 के साथ, E1 जुड़ेगा E0 के साथ, E1 जुड़ेगा E0 के साथ, और उसी 1 जुड़ेगा इससे, इसमें, इससे, इसमें, इससे, ये निचला इससे, ये इससे। तो जान रहे हैं कि इसमें अगर 0 जुड़ेगा तो 1 रहेगा, तो हर जगह 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तरीका सीख गए, उम्मीद करता हूँ लोग सीख गए होंगे। चलिए अब सब्सट्रैक्शन पर चलते हैं। इसको उतार लीजिए, जिनको उतारना है वीडियो पॉज करके उतारिए। देखिए सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने के लिए सीखेंगे। 2 मैट्रिक्स को घटाना तो सेम है, जिस तरह हम जोड़े थे उस तरह घटाना भी है। देखिए क्या होगा, पहला कंडीशन इसमें क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स इज सेम। हर हाल में नियम रहना चाहिए, इसमें भी ऑर्डर मैच करना चाहिए। जैसे जोड़ने में, इक्वालिटी करने में और जोड़ने में जैसे ऑर्डर सेम रहता था, इसमें भी ऑर्डर सेम रहना, हर हाल में इसमें भी ऑर्डर सेम रहेगा, तब घटा सकते हैं, अन्यथा नहीं घटा सकते। देखिए 2 उदाहरण लिए, पहला लेंगे 2 × 2 को घटाएंगे, घटाने वाला चिन्ह, यहाँ पर भी दोनों का मैच करा देंगे। देखिए यहाँ पे भी 2 × 2, यहाँ पे भी 2 × 2, तब ये संभव है। ये ले लेंगे 5 4 0 8 1 3 1 0। अब इसको घटाने से जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर कितना रहेगा, 2 × 2। सेम टू सेम एडिशन वाला चल रहा है, सेम टू सेम जैसे जोड़ते थे ना, उसमें जोड़ देते थे, तब इसमें खाली घटा देना है। बाकी एक एक नियम सेम रहेगा, ऑर्डर भी सेम, नया मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर सेम। अब देखिए इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, 1, तो इसमें घटा देंगे, यानी 5 में 1 जाएगा, यहाँ पे 4 पे क्या जाएगा, 3 जाएगा, यहाँ पे 0 में 1 जाएगा, यहाँ पे 8 में 0 जाएगा। एक बार और लिख देते हैं नया, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 0 में से 1 गया -1, 8 में से 0 गया 8। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। उतार ले चलिएगा इसको, वीडियो पॉज करके। एक मैट्रिक्स लिए 5 6 4 0 3 2 1 0 0 में से घटाना है क्या चीज़, 0 1 2 4 1 3 0 1 2। घटाने के लिए दे दिया कि दोनों मैट्रिक्स को घटाइए।
तो घटाने नहीं लग जाएंगे, इन्हें कि घटाने के लिए दिया घटाना शुरू कर देंगे। देखेंगे इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3 है। इसका ऑर्डर, इसका भी 3 × 3 है, यानी क्या हो गया, मैच कर गया, ऑर्डर मैच कर गया। तब जा करके हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर मैच नहीं करेगा वहीं से क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो इसका भी जो घटाने पर मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा, 3 × 3। अब देखिए सीधे आप लोग सीख चुके हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना। घटाने का बात है तब 5 में से 0 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 0 में से 4 गया -4, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 3 गया -1, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1, 0 में से 2 गया -2, आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से सीख गए होंगे क्या क्या चीज़ आज की क्लास में बताए हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का जितना टाइप है वो सब बढ़िया से समझ में आ गया। उसके बाद बताए हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड एक और छूट गया क्या चीज़, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आज के क्लास में नहीं, वीडियो ढेर लंबा हो जाएगा, उसको अगले क्लास में एक क्लास सिर्फ गुना पर चलेगा, क्योंकि गुना को सीखना बहुत ध्यान से सीखना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें है। इसीलिए एक क्लास जो अगला क्लास रहेगा सिर्फ और सिर्फ गुना वाला रहेगा। उस वीडियो में सिर्फ गुना करेंगे, उदाहरण ले लेके गुना करेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ता है गुना करें में। इसका अगला जो क्लास होगा वो सिर्फ होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रू मैट्रिक्सेस, अगले क्लास में सिर्फ वही चलेगा। आज के लिए इतना ही, ठीक। आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा। जो जो चैनल पर नए हैं एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों ही। चलिए आज के लिए विदा लेते हैं, आज इतना ही। पीछे से आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।